Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to ICC Men's T20 World Cup स्पेशल ट्रांसमिशन। जनाब, इसका नाम है जीत की जंग। हम तो बड़ी बात कर रहे थे जीत की जंग की, लेकिन आज ना जीत है ना जंग का कोई माहौल क्रिएट हुआ पूरे T20 वर्ल्ड कप में। एनीवेज, विद मी हियर ऑन द शो आई हैव बीन जॉइंड बाय माय को-प्रेजेंटर हमजा शफीक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीत की जंग आप कह रही हैं तो मेरा ख्याल हमारे जो फौजी उन्होंने हथियार डाल दिए, ठीक है, इस वजह से अब ये जीत की जंग नहीं रही, अब ये बका की जंग होगी जो पाकिस्तान टीम के साथ होने वाला है। आगे चल। अच्छा जी, मैं 2 दिन गायब क्या हुई, यहाँ पे जो है मुझे काफ़ी चेंजेस भी नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट मेरी टीम मुझे आज बड़ी हशाश बशाश नज़र आ रही है। तो जो टीम हमें नज़र आनी चाहिए थी एक्टिव, वो हमें नज़र नहीं आई। लेकिन हमारी यहाँ की टीम, सर आप सब लोग खैरियत से माशाल्लाह से? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं जनाब। बड़ा अच्छा लगा। आगे बढ़ते हैं जनाब। हमारे साथ वेलकम करते हैं हमें हमारे क्रिकेट की दुनिया के डेटा एनालिस्ट भी होते हैं अहमद सईद साहब को हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू डूइंग? जी वालेकुम सलाम। उसके साथ साथ ऑफ कोर्स पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कमेंटेटर, एनालिस्ट मिस्टर राजा असद इज हियर विद अस। अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। आई एम नॉट पाकिस्तान फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, आई एम मैनी ऑफ द थाउजेंड्स ऑफ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जिन्होंने अपनी सिटी को रिप्रेजेंट किया है। पाकिस्तान का लफ्ज़ सिर्फ टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ आता है या इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के साथ आता है? ग्रेट ग्रेट। और कैप्टन्स के साथ। तो मैं उस उस फैटर्निटी का मेंबर नहीं हूँ सर। लेकिन आप पाकिस्तानी हैं सर, तो पाकिस्तान से खेले ना, कहीं और तो नहीं ना गए थे। आगे चलते हैं जनाब और हम मुलाकात करते हैं कि क्रिकेट की दुनिया में क्या हो रहा है, बिकॉज अभी बहुत गर्मा गर्मी है, हर कोई जानना चाहता है कि चेंजेस क्या है। तो हमारे स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आकिब कुरैशी इज हियर विद अस। अस्सलाम वालेकुम जी, हाउ आर यू डूइंग? थैंक यू सो मच सर। और ये सारी बातें जहाँ हो रही हैं वहाँ पे हमारे साथ स्पोर्ट्स एनालिस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर रेहान। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? फाइन, हाउ आर यू? आई एम वेल जनाब। ये सारी जहाँ बातें हो रही हैं, एक साने हमें नजर आता है 6 जून का, फिर नजर आता है 9 जून का, फिर ये पूरा वर्ल्ड कप 24 हमारे लिए एक साने से कम नहीं है, क्योंकि बहुत सारी हकाइक सामने आ चुके हैं। मैनेजमेंट की बात करें, हम चेयरमैन की बात भी कर लें, हम कैप्टन की बात भी कर लें, हम टीम की बात कर लें, लेकिन क्या सिर्फ कैप्टन की गलती है? क्या सिर्फ कैप्टन की गलती है? तो नहीं, ये पूरी एक मैनेजमेंट है, ग्रास रूट लेवल से चेंजेस होने चाहिए। सर, आई कम टू यू डायरेक्टली। मुझे प्लीज़ बताइएगा, ये जो हो गया है, ये पूरी दुनिया इस वक्त ना मजाक बना रही है, मीम्स बन रहे हैं और दिल टूट गया है। ये जुड़ेगा कैसे और आगाज़ कहाँ से करना चाहिए? बरहम ये बज़्म शादमानी होती है, काश न ख़त्म ये कहानी होती है। कहानी ख़त्म हो गई है, लेकिन आपने जो बात की कि इसमें हर शख्स रिस्पॉन्सिबल है। अगर एक कप्तान जो है ना, कप्तान जो होता है ना, ये किसी इदारे का जो इदारा ही है ना, 11 लड़कों की टीम जो है, इसमें इदारे के अंदर फिर हेड कोच भी आ जाते हैं। कप्तान भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कप्तान चाहे तो सारी चीज़ों को वो तहस नहस कर सकता है, हर शोबे को ना वो अपने मनफी सोच से, अपने मनफी फैसलों से, अपनी हठधर्मी से, अपनी स्टेबननेस से उसको नुकसान पहुँचाएगा। जो कप्तान होता है या किसी इदारे का सरबराह होता है, वो कोई चीज़ नहीं बाजू का छोड़ता, वो हर जगह उठा के, जब एक जगह गलत काम होता है तो वो 10 लोगों को और सेटल करता है। वो ये बात आपने कही है, ठीक है कि हर शख्स को अपना किरदार अदा करना है, कोई वाक़ई खींचने वाला होना चाहिए ना, ऐसे नहीं करना। अब इसमें ऑनरेबल चेयरमैन भी हो सकते हैं, लेकिन जाहिर है कि वो इस क्रिकेट के कल्चर में नए हैं। आपको याद होगा सारा कि मैंने कुछ अर्सा पहले कहा था कि चेयरमैन साहब को प्लेयर से बच के रहना होगा, प्लेयर से जो एक्टिव जो खेल रहे हैं, नॉट अबाउट अदर जो कि उनके इर्द गिर्द हैं। अब बात सिर्फ इतनी है कि ये जो कुछ हुआ है, जो हमने देखा है, क्या ये पहली मरतबा हुआ है? हमारी मेमोरी बड़ी ना कमज़ोर है, हम पास्ट भूल जाते हैं और फिर हम कह देते हैं कि उन्हें खबर आई है, फ्रेजर साहब आप आई है। ये बात नहीं है, ऐसे नहीं है। आप देख लें हम किस तरह लैंड किया है। एक शफीक अहमद पापा पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, जो वाहिद पाकिस्तानी टेस्ट क्रिकेटर और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं जिन्होंने पाकिस्तान में 52 सेंचुरी फर्स्ट क्लास की हुई हैं। मैं उनसे बात कर रहा था वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले, तो उन्होंने कहा कि ये जो इंग्लैंड का टूर है ना, इसमें अगर हम हार के गए तो किस मुँह से लैंड करेंगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमें वो याद नहीं रहा, हमें वो भी वाइट वॉश होना था, 4-0 होना था, 2-0 से हमारी थोड़ी सी बचत हो गई। वहाँ पर भी हम बाज नहीं आए अपनी हरकतों से। यानी वो जो कुछ हम देख रहे हैं अब ये गुज़श्ता से पैवस्ता है। आपको हम बार बार रोज़ कहते हैं कि आप वर्ल्ड कप से शुरू हो जाए, एशिया कप से शुरू हो जाएँ। न्यूजीलैंड का यहाँ विजिट है, 2 विजिट हैं उसके वहाँ पर, फिर उससे पहले टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर देख लें जो बड़ी बड़ी हुई हैं। हमने क्या किया है? वही कप्तान, वही T20 में, वही वनडे में, वही शिकस्त, वही इंतशार। तो ये सब कुछ जो कुछ है गुज़श्ता से व्यवस्था है। हमें करना ये है, हमने किसी खास जगह को या किसी खास शख्स को तो टारगेट किया नहीं। हम किसी का नाम लेते हुए भी बड़ी एहतियात करते हैं, लेकिन बात ये है कि अवाम जो चाहते हैं ना, अवाम खुशियों को तरसे हुए हैं। और ये सिर्फ हमारी क्रिकेट, हॉकी, स्क्वॉश और अब किसी हद तक वॉलीबॉल आ गई जो खुशियाँ देती है अवाम को, लोग उससे खुश होते हैं। मुझे वॉलीबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट बता रहे थे चौधरी याकूब साहब के भी, जो ये हमारे प्रोफेसर अहमद सईद साहब भी आपको बता सकेंगे कि हमारी जो अभी वॉलीबॉल टीम
गई थी बहरीन उसको फाइनल देखने के लिए। वहाँ की लेबर क्लास 10,000 की तादाद में टिकटें लेकर पहुंची हुई थी, क्योंकि उनको पता था कि ये फाइनल में पहुंचे हैं, अच्छा खेल पेश करेंगे। और ये एक दफ़ा पाकिस्तान में ना एक जस्टिस इब्राहिम थे जो कि जिम्बाब्वियन क्रिकेट के प्रेसिडेंट, वो आए, वो मैच रेफरी थे। उन्होंने कहा कि जब पाकिस्तान जीतता है या पाकिस्तान हारता है तो इसके असरात पूरे आलम इस्लाम में महसूस किए जाते हैं। अब आपको क्या पता कि हम हारे हैं तो जो मकबूजा कश्मीर में मुसलमान हैं उन पर क्या बीती होगी, या जो लोग अमेरिका में पाकिस्तानी रहते हैं उन पर क्या बीती होगी। अब ये जो अवारा मर्ज किस्म के लड़के जिनको रात को जगरातों की आदत है, या वो एक नया कल्चर है कि आप रोटी खाने जाएंगे तो आपको 40,000 50,000, आप इसके लिए तैयार नहीं हैं। ज़रूर कमाएं, मालो माल हो जाएं आप, इससे कोई नहीं है, लेकिन आपकी जो बड़ी जिम्मेदारी है कि हाँ आपने डिलीवर कैसे करना है। आप आज मैच टू मैच। अब एक और बात बताएं, 125 पर टीम आउट हो गई, आज सुबह साउथ अफ्रीका आने वाली थी नेपाल से। अब तबसरे क्या करें मुझे बताएं, जब टीम जो है 120 पे आउट हो रही है, दूसरी 120 नहीं कर पा रही, अब कितने प्रोज एंड कॉन्स किस किस को डिस्कस करें, किस किस के बारे में बात करें, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हमारा कल्चर, हमारी फाउंडेशन, हमारा नाम इस चीज़ का मुतकाजी था कि हम इस वक्त बेटर प्लेस होते। हमारे इर्द गिर्द जिनकी टूटी हुई फूटी टीमें थी उनके कुछ इज्जत और एहतराम हो गया है, लेकिन हम वही के वही खड़े हैं, बल्कि हमने रिवर्स गियर लगा दिया। अब इसमें यह है कि जैसे हम शो से पहले बात कर रहे थे, देयर शुड बी सम ड्रास्टिक चेंजेस। ड्रास्टिक ये नहीं कि आप उसको उड़ा दें, उसको कर दें। आप इत्मीनान से बैठकर, जो इस वक्त थिंक टैंक है, जो खासतौर पर जो डायरेक्टर क्रिकेट है या इंटरनेशनल क्रिकेट है या डोमेस्टिक क्रिकेट है, वो बैठकर चेयरमैन साहब को बताएं जी ये चीज़ें हमने करनी है। आप क्वांटिटी को मत बढ़ाएं, आप क्वालिटी देखें। आप कह रहे हैं जी हमने कोई 2000 स्कूलों का टूर्नामेंट करा दिया है, कोई 3000 कॉलेजेस आपस में खेल लेंगे तो उससे टैलेंट उभर के सामने आएगा। आपको मेंटल नरिशमेंट की ज़रूरत है। जो फैकल्टी है ना हाई परफॉर्मेंस सेंटर में, उसमें एक तगड़ा इदारा बनाना होगा जिसके अंदर तगड़े लोग हों, उसका एक करिकुलम हो, उसका सारा जो निसाब है तैयार हो, कि ये जो बिगड़े तिगड़े घरों से निकाले हुए लड़के क्रिकेट खेलने आ जाते हैं, इनमें जो इनका जो एक जीनियस माइंड है, ये जो इनकी जो टैलेंट है, उसको हमने ग्रूम कैसे करना, ग्रूम एक फजूल सा लफ्ज़ है, इनको बेहतर कैसे करना है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब क्रिकेट बोर्ड को करनी होगी। आप सिर्फ सिंपली ऑन द बेसिस ऑफ टैलेंट आप वर्ल्ड कप में, सुपर 8 में या फाइनल 4 में क्वालिफाई आइंदा नहीं करेंगे। इसको किस तरह से बेहतर किया जा सकता है? डॉक्टर रेहान साहब, वेलकम टू यू। तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख में कि हम स्टेज मरहले में ही बाहर हो गए T20 में। अगर देखा जाए किस तरह से ओवरकम किया जाए, आप क्या समझते हैं? जितनी क्रिकेट आपने देखी हुई है, खेली हुई है, दीगर टीम्स को देखा हुआ है, कहाँ पर आपको लूप होल्स नजर आए? वैसे तो ये पूरा का पूरा ही आवे काबा बिगड़ा हुआ है, लेकिन अगर आप समराइज करना चाहें, इसको सम अप करना चाहें तो किस तरह से? बिल्कुल, आपने बड़ा अच्छा राजा साहब ने इंट्रो में कहा। देखिए, ये प्रॉब्लम आज की नहीं थी, क्रॉनिक प्रॉब्लम है, और ये मिस्टेक्स हमारी मिस्टेक्स नहीं है। फर्स्ट मिस्टेक आप मिस्टेक करें तो इट्स अ मिस्टेक, सेकंड मिस्टेक इज इधर योर चॉइस और इट्स अ ब्लंडर। इन द केस ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट इट इज नाउ बिकमिंग द क्राइम। आप देखिए ना, आप थर्ड के बारे में कहते हैं इट्स एनिमी एक्शन। यस, हाँ जी, बिल्कुल सही। ये आपका हालात, ये आपके यानी कि माइंडसेट है कि आप बार बार एक जो कहते हैं सेट ऑफ प्लेयर्स को रोटेट करी जा रहे हैं, पुटिंग ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल, वही, और बार बार आप एक ही मेथड से क्रिकेट खेल रहे हैं। वही आपकी ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है कि 20 ओवरों में आपने 6 ओवरों में जो टुक टुक करनी है, फिर आपने दरमियान में रोटेट करना है, और वही जिसका नतीजा आपने 20 ओवरों में आप 120 भी ना बना सके और यूएसए के अगेंस्ट आप 160। अब ना कमिंग बैक, इसकी सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन बड़ी जो है सिंपल है। आपने सबसे पहले मेरिट पे टीम बनानी है। अगर आपके 15 के लड़के ठीक सेलेक्ट होते हैं, जो आपका स्क्वाड जाता है, तो आपका इसका मतलब है कि 11 को पता है कि 4 बेंच पे बैठे हैं कि मैंने परफॉर्म करना है। यहाँ जो 11 अंदर बैठे हैं वो भी 50-50 हैं, और उन्हें पता है भाईजान मेरा यहाँ पे कोई रिप्लेसमेंट ही नहीं है। अब इमाद के पीछे अगर कोई ऐसा लेफ्ट आर्म बॉलर हो, आजम खान के जो कंपैरिजन में एक अच्छा हिटर हो, और अगर शादाब को पता हो कि जी अबरार खेलेगा, अब आप अबरार को ले तो जाते हैं लेकिन आप अबरार को खिलाते नहीं है। यानी कि अगर बेंच स्ट्रेंथ आपकी ये है कि अगर आपका बॉलर जिसका लेग ब्रेक का एक्शन ही कंप्लीट नहीं हो रहा, जिसकी पिवट ही नहीं बन रही, और जो ना इंडिया के मैच में ना बॉलिंग कराता है और ना बैटिंग कराता है, और उसकी फील्डिंग भी सो है, मतलब ये आप एक इंटरनेशनल प्लेयर 20 ओवरों के मैच में कंट्रीब्यूट ही नहीं करता, जिसमें 4 ओवर उसने कराने हैं या उसने 20 बॉलें खेलनी है। यानी कि आप 10% 15% ऑफ द मैच लगा लें तो आप शादाब की कंट्रीब्यूशन नहीं देख रहे उसमें। लेकिन हमारा बेंच स्ट्रेंथ और हमारा कोचिंग स्टाफ और हमारा जितना जो आपका जो क्रिकेट बोर्ड है, वो इस बात को बिल्कुल इग्नोर कर रहा है कि आपका एक हाफ फिट
और जो अंडर वो कहते हैं परफॉर्म प्लेयर कैसे जा सकता है वर्ल्ड कप में? वर्ल्ड कप मींस ये आपने बेस्ट प्लेयर लेके जाने हैं। यहाँ बेस्ट प्लेयर तो क्या, आप तो पूरा फिट प्लेयर भी नहीं लेके जा रहे। अभी तक शाहीन की रीहैब पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हारिस रऊफ पेस तो से बॉल तो करा रहे हैं, लेकिन हारिस रऊफ की कोई बॉलिंग में वैरायटी नहीं है। और अगर क्वेश्चन ये है कि जी आपको बेसिक्स पे यू हैव टू गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। क्रिकेट इज अ वेरी सिंपल गेम। मैं राजा साहब की बात से बड़े बसादित राम अग्री टू डिसएग्री, टैलेंट डज मैटर, लेकिन अब टैलेंट को आपने पॉलिश करना है, रिफाइन करना है। बिल्कुल उनकी बात ठीक है कि अब ऑन द बेसिस ऑफ योर फ्लैम्बॉयंस, on your you can say talent or your ability, yes you can survive for 6 months a year, but the teams will work out you, ठीक है, they will sort your technical difficulties। ये आजम खान के केस में क्या हुआ है, सब टीमें उसके जोन में बॉल करा रही थी तो वो रन बना रहा था। आउट केम मार्क वुड, जोफ्रा आर्चर, उन्होंने शॉट ऑफ लेंथ गुड लेंथ के एरिया पे आनी थी, उसको किया और वो ही बस फाउंड बैटिंग। उसकी मसल मेमोरी ही नहीं थी कि उसने कहाँ से उसको जो है वो खेलना है। अब ये देखें कि जब आपने दोबारा बेसिक क्रिकेट पे जाएंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बड़ी मुदबाना इल्तमास है, कल रात बड़ी तकलीफ हुई। बेशक हमें पता था कि इट वाज राइटिंग ऑन द वॉल, इट वाज डिलेइंग द इनएविटेबल। पाकिस्तान क्रिकेट हैज बीन ब्रॉट टू अर्थ विद द थर्ड। तो इसे अब खुदा का वास्ता है कि ये जो इतनी गिमिक्स और ये जो आप टैक्टिक्स लगा लें कि जी कैप्टन बदल दें। 2019 में आपने कैप्टन बदला, कोच बदला, सिलेक्शन कमेटी बदली। 2023 में आपने कैप्टन बदला, कोच बदला, सिलेक्शन कमेटी बदली। 2024 में भी यही होना है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। कैप्टन, कोच और सिलेक्शन कमेटी तो बदली जाएगी, लेकिन हमारी क्रिकेट की शायद फेट और उसकी डायरेक्शन वहीं की वहीं रहेगी। अनफॉर्चुनेटली दिल बड़ा तकलीफ दे और बरंगिता है कि कम से कम अब तो हमें नाउ शुड कम। हमने, मैं आपको एक और आपकी अगर इजाजत दें, 2011 ऑनवर्ड आपकी 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी निकाल लें तो आप 2012 का T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलते हैं। 14 में आप आउट ग्रुप स्टेज से, 16 में वर्ल्ड कप में आप 2020 आउट। 2018 के एशिया कप में आपको बांग्लादेश नॉकआउट करता है। फिर 2015 के वर्ल्ड कप में आप क्वार्टर फाइनल से बाहर होते हैं। 2019 के वर्ल्ड कप में आप सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं करते हैं। 2023 के वर्ल्ड कप में आप अफगानिस्तान से हार के बाहर हो रहे हैं। 2021 और 22 के जो T20 के वर्ल्ड कप है, अदरवाइज आप किसी इंटरनेशनल ICC टूर्नामेंट में जीतने में नाकाम हो रहे हैं। 12 साल हो गए इस बात को, और नाउ द टाइम हैज कम कि अब ये सिर्फ सर्जिकल ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, इसको एक मैस स्केल पे पूरा का पूरा रिवाइव करना पड़ेगा, रिवैम्प करना पड़ेगा आपको पूरा का पूरा सिस्टम। जहाँ बात हो रही है सिस्टम की, वहाँ पे हमारे सामने है कि इस तरीके से बाकी जो हमें नजर आ रही हैं कॉमेंट, उनके खिलाड़ी जाते हैं वो बड़े अच्छे से खेल रहे हैं, वो खिलाते ही नहीं है, क्योंकि हमारा जो फोकस है वो सारा PSL में रहा है। हम फोकस नहीं करते डोमेस्टिक क्रिकेट पे। डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कीप वॉचिंग जीत की जंग। वेलकम बैक जी। बात हो रही क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 की, जिसमें पाकिस्तान पहले मरहले में ही बाहर हो चुका है। अब मजबूरी ये है कि कल का मैच खेलना भी जरूरी है। पाकिस्तान वर्सेस आयरलैंड कल मैच होगा, उसका रिजल्ट कोई भी हो, दोनों टीमों को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई भी जीते कोई भी हारे, दोनों ने घर ही जाना है। जिन्होंने क्वालिफाई करना था वो कर चुके हैं। USA और इंडिया हमारे ग्रुप से, ग्रुप A से जो है वो सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं। आकिब, आई कम टू यू, क्या समझते हैं अब क्या होने वाला है? बांग्लादेश सीरीज आगे, खबरें ये आ रही हैं कि कप्तान बाबर आजम, जो कि पहले उन्हें टेस्ट सीरीज में भी कप्तानी देने का फैसला किया गया था, लेकिन अब यह कि शान मसूद को कंटिन्यू किया जाएगा। इसके अलावा भी वाइट बॉल पे भी समझते फिर बाबर आजम पर कोई ना कोई तलवार लटकेगी। अच्छा हमजा, सबसे पहले तो हमें ये अपने व्यूअर्स को अपडेट कर देना चाहिए कि बाबर आजम को सिर्फ वाइट बॉल का कप्तान बनाया था चैंपियंस ट्रॉफी तक। तो उसमें ये शान मसूद वाला तो कोई एलिमेंट नहीं था। वो अब वो जहाँ पे खबर लगी है, वो जहाँ से लगवाई गई है, वो बड़ी एक लंबी डिटेल है, अलहदा डिटेल है। बहरहाल ये बाबर आजम वाला मामला कुछ नहीं, बाबर आजम वाइट बॉल के ही कप्तान रहेंगे और ये जो खार पे छाट चाह रहे हैं इस तरह का कुछ नहीं होगा। लेकिन मैं ये जो आप रिजल्ट पूछ रहे हैं ना, उससे पहले एक आपसे चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। कल जब पाकिस्तान टीम हारी और उसके बाद सारा ये मामला हुआ, तो मेरी एक वहाँ पे न्यूयॉर्क में दोस्त से बात हो रही थी, उसने मुझे फिर सारी डिटेल बताई ऑफ द रिकॉर्ड। सुन के बड़ा दुख हुआ, बड़ा ही पहले ही बड़ा दुखी था, लेकिन उस बात के बाद ज़्यादा दिल टूट गया कि हमारे प्लेयर्स हमारे इमोशंस के साथ कैसे खेलते हैं। आपको याद होगा ये $25 वाला मीट द ग्रीट वाला जो मामला था, ये 2 जून को वाकया पेश हुआ। ये वाला डैलस में क्लब का नाम था कवाली कैफे। वहां पर हमारे लड़के 11:30 बजे पहुंचते हैं रात को और 1:30 बजे निकलते हैं। मैं लड़कों की प्राइवेट लाइफ है, वो जो मर्जी करें, मेरी तरफ से वहां पे डांस करें, जो मर्जी करें, लेकिन जब आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं, कहाँ है वो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल? जो टीम के साथ सिक्योरिटी मैनेजर हैं, जो पुलिस अफसर लगे हुए हैं, SP मॉडल टाउन साबिक जो हैं वो टीम के साथ हैं, वहाँ पे फैंस को टीम के साथ जुड़ने नहीं देते। टीम को लेके चले जाते हैं कैफे में मीट द ग्रीट करने। रात को 1:30 बजे लड़के वहाँ से निकलते हैं। 4 लड़के आप गए हैं,
अब नाम मुझे पता है, नाम अगर मैं बता दूं चलें, उस्मान खान गए हैं, उस्मान खान, आपके साथ इमाद वसीम गए हैं, उसके बाद साइम अयूब गए हैं और उसके बाद शादाब खान गए। ये 4 लड़के उस फंक्शन में मौजूद थे। हारिस रऊफ ने भी आना था लेकिन हारिस रऊफ किसी वजह से नहीं आ सके। मुझे ये बताएं कि रात के 1:30 बजे आपके लड़के वहां पर जो है मीट द ग्रीट कर रहे हैं $25 पे, उसके बाद कहते हैं वो चैरिटी फंक्शन है, बाद में पता चलता है वो चैरिटी फंक्शन नहीं है, वो तो एक प्राइवेट फंक्शन है। होटल के बाहर हमारे लड़कों को बाहर उनकी फैमिलीज के बंदे, जो फैमिलीज के जो रिश्तेदार होते हैं, वो प्राइवेट फंक्शन में लेके आने होते हैं। अब ये मैं आपको उस बंदे की बात बता रहा हूँ जो होटल में स्टे कर रहा है। इंडिया के अगर हम इंडिया की मिसाल दें तो इंडिया के जितनी देर भी इंडियन टीम न्यूयॉर्क में रही है, इंडिया के होटल के बाहर एक बंदा भी प्राइवेट नहीं आया। वो जिस फंक्शन में गए हैं विद द परमिशन ऑफ पीसीसीआई गए हैं, और हमारी टीम विदाउट द परमिशन ऑफ पीसीबी गई है। वो अपनी मर्जी से गए हैं प्राइवेट फंक्शन, चलो जी उत्थे टेबल बुक कराया, उत्थे इतने डॉलर फड़े, उत्थे इतने डॉलर पड़े, अवाम जाए पहाड़ में वो रोती रहे मेरी हमारी तरफ से क्या, हमने हमारा काम तो पैसा कमाना। तो यहाँ पर आके वो जो है मैच जब खेले तो मैच आपके सामने यूएसए से भी हार गए हैं, इंडिया से भी हार गए हैं। तो ये लड़के हमारे ऐसे खेलते हैं। दूसरा हमारे इमोशन से ऐसे खेलते हैं। दूसरा जो आपने बात की है कि रिजल्ट की, तो अब हमने 4-5 दिन पहले भी मैंने आपको बताया था कि चेयरमैन पीसीबी ने तैयारी पकड़ ली है कि ये जो 65 लाख रुपया कैटेगरी ए वाले को मिलता है ना, ये तो कटौती लगेगी। अच्छा। अब ये जो सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है, इसमें मेरे ज़राए के मुताबिक एक आर्टिकल लगाएंगे मोहसिन नकवी साहब कि भाई जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेगा वो क्रिकेट उसमें सेंटर कॉन्ट्रैक्ट पे आ जाए, और सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में ये कटौती भी करेंगे, और इससे बाद कुछ खिलाड़ी इसके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट मुअत्तल भी करेंगे। अच्छा। और जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट नहीं खेलेगा उसका सेंटर कॉन्ट्रैक्ट समझे खत्म है। तो अब इनको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। ये जो आए ना शाहीन अफरीदी, शादाब खान, हारिस रऊफ कहता है जी मैंने नहीं खेलना, मैं जो मर्जी कर लो, तो पीसीबी को आगे सिलेंडर कर देता है। अब नकवी साहब ऐसा नहीं करने वाले, अब वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। वो इसी चीज़ का वेट कर रहे थे कि पाकिस्तान की टीम ज़रा बाहर हो, उसके बाद मामले सेटल हो। तो ये बड़ी बड़ी जो है ना दिल दुखाने वाली बात है। अब वहाँ पे जाके ये मीट द ग्रीट करते हैं, याशियाँ करते हैं, कहाँ सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, वो कहाँ कहते हैं कि जी अच्छा फ़र्ज़ करें, मैं अपनी प्लेयर्स की नीयत पे शक नहीं कर रहा, एंटी करप्शन यूनिट पाकिस्तान टीम के साथ होता है। आपको याद होगा हमारे मुल्क में कई केसेस ऐसे आ चुके, ड्यूरिंग PSL भी आ चुके। वहां पर हल्की सी भी इस तरह की कुछ हो रहे, आप भाई दुनिया के सबसे बड़े मुल्क में है, उन्होंने तो आपको मुल्क से बाहर ही नहीं जाने देना। वहां पे जाके आप रात को 1:30 बजे जो है वो मीट द क्रिएट करते हैं, $25 के जो है वो एंट्री करवाते हैं, मोबाइल फ़ोन आप लोगों के बाहर रखवाते हैं। जो सिक्योरिटी मैनेजर साहब हैं वो कहते हैं मोबाइल फ़ोन बाहर रखें ताकि कोई तस्वीर और वीडियो ना बने। अभी तक आपने कोई मीट द ग्रीट की फुटेज देखी है? कोई भी नहीं देखी, कहीं सोशल मीडिया पे नहीं आई। एक ही तस्वीर आई, वो आजम खान जो बर्गर खा रहा था, उसके अलावा हमने कोई ऐसी चीज़ नहीं देखी। तो ये एक प्रॉपर किस्म का मैनेजमेंट में चेंज करेंगे तब ही आपके प्लेयर्स चेंज हो गए, क्योंकि इन प्लेयर्स के माइंड में बिठा दिया गया है कि आप ही आप हैं। इन प्लेयर्स को पता है कि हम यहाँ पे होंगे, चेयरमैन भावे 4 तब्दील हो जाए। ये रमीज राजा के दौर में आपको याद होगा, जब रमीज राजा ने कहते थे कि मैं इनको अपने बच्चों की तरह रखता हूँ, तो ये बच्चे अब बड़े हो गए हैं, अब बच्चे 4 साल के हो गए हैं, अब वो बिगड़ गए हैं। अब उनके माइंड में ये है कि बाबर आजम ही रहेगा, चाहे नजम सेठी आए, चाहे ज़कात शरफ आए, चाहे मोहसिन नकवी आए, जो मर्जी है, लेकिन बाबर आजम उधर ही है। तो ये माइंडसेट चेंज करने की अब प्लेयर्स की खुद चाहिए, चेंज कर लें, वरना पीछे डंडा तो पड़ा हुआ है, वो डंडा माइंडसेट चेंज करवा देगा। अच्छा, वी विल हैव अ डिटेल डिस्कशन ऑन दिस आल्सो। लेकिन उस्मान का आपने जिक्र किया, इमाद का भी जिक्र किया। हमें उम्मीद थी कि आएंगे, पावर हिटिंग करेंगे, चलो उस्मान से नहीं हुआ, इमाद भी संभाल लेंगे, लेकिन दोनों की परफॉर्मेंसेज हमारे सामने है। आई कम टू यू अहमद, 2022 की बात करें, हम 2024 की बात भी कर लें, Why are we just so unable to produce any power hitter? अगर पावर हिटर है भी तो मैच फिनिश नहीं हो रहा। दूसरी टीमों को हम देखते हैं, उनके अगर टॉप ऑर्डर नहीं भी काम करते, विराट से नहीं हुआ अगर, तो ऋषभ पंत वॉज देयर, सूर्य कुमार यादव वॉज देयर। हमारी टीम में वी कैन नॉट रिलाई ऑन एनी ऑफ दी पावर हिटर। देखिए सारा, जिस वर्ल्ड कप की हम बात कर रहे हैं उसमें तो हमें पावर हिटर चाहिए नहीं था, उसमें तो हमें चाहिए थे रन ऑफ बॉल खेलने वाले। तो मेरा ये ख्याल है कि हमने वो जो भेड़ चाल होती है ना, जिस भेड़ चाल को चलने की हमने कोशिश की है, उसका ये नतीजा है जो हमने अमेरिका में देखा। हमें तो वो क्रिकेट खेलनी नहीं थी जो 180 और 200 और 200 प्लस वाली होती है। हमें तो वही क्रिकेट खेलनी थी जिसके हम माहिर थे। हमें तो वही क्रिकेट खेलनी थी जिसके पिछले 4 सालों में हमने सबसे ज़्यादा मैच खेले हुए हैं। और हमें तो वही क्रिकेट खेलनी थी जिसे कहते हैं कि ऑन मेरिट बॉल पे को खेल कर दिखाओ, हमसे तो वो भी नहीं खेली गई। तो यहाँ पावर हिटर चाहिए ही नहीं था। यहाँ पे तो आपको चाहिए थी कॉमन सेंस, यहाँ पे आपको चाहिए था वो वाला ह्यूमन इंस्टिंक्ट जो आपने दबा दिया डेटा के ऊपर रिलाय कर करके। इसमें कोई शक नहीं है कि मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब आप डेटा विदाउट कॉन्टेक्स्ट बयान करते हैं, जब आप डेटा बयान करते हैं
ह्यूमन इंस्टिंक्ट को इस्तेमाल किए बगैर, तो उसका नजरिया यही निकलता है। आके भाई आप बताएंगे टीम के साथ 2 डेटा एनालिस्ट हैं, एक का काम इनपुट देना है, एक का काम आउटपुट देना है। और पिछले जो 18 महीने हुए, इसमें एक ऐड कर लें, एक डाटा एनालिस्ट सिलेक्शन कमेटी में बैठे हुए हैं। जी हाँ, पिछले 18 महीनों में नंबर अगर मैं आपको दूं, 19 मुख्तलिफ कोचेस हमने बदले तरह तरह के, और 23 लोग जो हैं वो पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा बने हैं, वो आए हैं और गए हैं। जो चीज़ कांस्टेंट रही है वो ये, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बात की, आकिब ने बात की, जो चीज़ कांस्टेंट है वो यही है कि प्लेयर नहीं बदले। तो मेरा ये ख्याल है कि इट इज़ द राइट टाइम। मैं एज ए क्रिकेट फैन, क्रिकेट हमने देखना शुरू की, उसको खेलना शुरू की, एक कॉमन पैशन के तौर पे हमने इस खेल को अडॉप्ट किया। हमें ये बताया गया, हमें ये पढ़ाया गया बल्कि कि जो प्लेयर होते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं, वो कौम के सफ़ीर होते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि एज ए क्रिकेट फैन, मैं जिस लो के ऊपर इस वक्त हूँ, मेरा ये ख्याल है कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी इन खिलाड़ियों के बारे में, इस गेम के बारे में इतना बदजन और इतना बदगुमान जो है वो मैं कभी नहीं हुआ। और आकिब भाई ने जो अभी सूरत हाल बयान की है, उसके बाद तो मेरा ख्याल है कि अगर अब भी हम नहीं करते एक वो जो बायकॉट एक सख्त लफ्ज़ है, हमें क्रिकेट से बहरहाल मोहब्बत है, हम अगर इसके ऊपर एक्शन नहीं लेते, हम अगर वो जो रिवाइवल हमें करना है, जो सर्जरी की हमें बात हो रही है, तो मेरा ये ख्याल है कि उसका पहला स्टेप ये होना चाहिए कि जो 15 लोग वर्ल्ड कप खेलने गए हैं, उनसे पूरी कौम जो है ना वो बारात का ऐलान करे। मेरा ख्याल है जो आकिब भाई ने तफसीलात अभी बयान की हैं, मैंने चूंकि अभी सुनी है, तो मुझे ये लग रहा है कि आई एम नॉट गोना चेयर देम इन फ्यूचर। बहरहाल जी, अच्छा, ये जो हार्ड हिटिंग की आपने बात की ना, एक बड़ा अच्छा पॉइंट है, अहमद सईद ने बड़ा ब्रेक अच्छा, के बाद ले लेते हैं, जी, ब्रेक के बाद ये आपका पॉइंट लेते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले जी सवाल आपके लिए कि T20 इंटरनेशनल्स में सबसे ज्यादा रन स्कोर करने वाला कौन सा बैटर है, किस टीम का? ये आसान सा जवाब अपने में हमारे व्हाट्सएप नंबर पर देना है और आप जीत सकेंगे बम्पर प्राइजेस GNN के प्लेटफॉर्म से। तो यहाँ एक ब्रेक शामिल करते हैं सारा, ब्रेक के बाद फिर वापस आके करते हैं। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग। जनाब, पाकिस्तान को अगर हम देखें, अजहर महमूद हुआ करते थे, अब्दुल रज़ाक हुआ करते थे, ये बड़े नाम है। क्या हो गया? ऐसा कोई कहर पड़ गया? ना हमें कोई पावर हिटर मिलता है, ना कोई आके मैच फिनिश करता है। ठीक है, अभी जो प्रीवियस मैचेस थे उसमें हमें शायद रन बॉल ही करना था, लेकिन वेयर इज दिस साइकी कि हमारे पास क्यों नहीं है मैच फिनिशर? आई कम टू यू आकिब जी, यू वांटेड टू ऐड समथिंग ऑन इट। क्यों नहीं है अजहर महमूद जैसा कोई प्लेयर? क्यों नहीं है कोई हमारे पास अब्दुल रज़ाक जैसा प्लेयर? क्या पूरे पाकिस्तान में खत्म हो गए प्लेयर्स? देखें, प्लेयर्स आपको ढूंढने से मिलते हैं। प्लेयर्स ये नहीं होते कि टेबल पे पड़े, इसको पकड़ के ये प्लेयर बन गया। प्लेयर्स आपको फ्लोरिश करने पड़ते हैं, आपको डोमेस्टिक में जाना पड़ता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सिलेक्टर्स हैं वो डोमेस्टिक में जाना पसंद, जिस तरह हमारे प्लेयर्स डोमेस्टिक में जाना पसंद नहीं करते, हमारे सिलेक्टर्स भी जाना पसंद नहीं करते। हमारे लड़के तो परफॉर्म कर करके US से शिफ्ट हो जाते हैं, तो उन्होंने टीम में कैसे आना है? तो वो हार्ड हिटर्स जो आपने अजहर महमूद और अब्दुल रज़ाक की बात की है, वो हमारे बड़े बेहतरीन जो थे ऑलराउंडर थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इस वक्त एक आला ओहदों पे बैठे हैं जो गलत फैसले कर रहे हैं। अगर आप स्टेट बात करें, जो आपने हार्ड हिटिंग की मैं बात कर रहा था, अहमद सईद ने बड़ी अच्छी बात की कि अभी जो हमारा वर्ल्ड कप था, इसमें तो हमें एक भी छक्का नहीं चाहिए था, इसमें तो हमें सिंगल डबल वाला प्लेयर चाहिए था, जो कि अनफॉर्चुनेटली जो हमारी अपनी क्रिकेट है हम वो भी नहीं खेल सके। जो हार्ड हिटर हमारे पास पैदा तब होंगे ना जब हमारा डोमेस्टिक सही होगा। आपके तो कजाफी स्टेडियम में टेस्ट मैच में, डोमेस्टिक के सीजन में, टेस्ट मैच के चौथे दिन एक टीम 7 सेंचुरियां बना देती है, आपको 9वें नंबर वाला सेंचुरी बना देता है। तो इस तरह की पिचेस पे आपने कहाँ पे जो है हार्ड हिटर लेके आना है? पिंडी के रोडों पे, मतलब मैं तो पिंडी की रोड्स कहता हूँ, जो स्टेडियम है उसका फट्टा बिकते हैं, वहाँ पे आप 245 करके 245 चेज कर देते हैं, वहाँ पे आपकी मौत है, बॉलर की तो मौत है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, ये सोल्यूशन जो हम अभी डिस्कस करें, ये इतना कोई आसान काम नहीं है। जैसे मैं कह दूँ जी आप जाएँ फर्स्ट क्लास के लिए, तब आपका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नाम आएगा। फर्स्ट क्लास कैसे खेल सकते हैं आप प्रोडक्ट ही नहीं है 4 रोज़ा क्रिकेट की। मैं लाहौर का चीफ सिलेक्टर हूँ, मैं कहूँगा मैंने इसको नहीं डालना कायज़म ट्रॉफी की टीम में, जाके इंतजार करें पाकिस्तान कप का या T20 नेशनल चैंपियनशिप का। तो ये इतनी आसान सोल्यूशन नहीं है कि हम इस रेसिस के अंदर बैठ के कर लें। इट्स जो लोग इसके हैं उनके पास पहली चीज़ है कि हर चीज़ की तरतीब होनी चाहिए कि हमने क्या करना और क्या नहीं करना। अभी जैसे अभी कुरैशी साहब जिक्र कर रहे थे अजहर महमूद का और रज़ाक का, ये खुद रॉ पौधे हैं, इनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, कोई वर्ल्ड क्लास कोच इनको कोचिंग नहीं करता रहा। इंजमाम को भी किसी वर्ल्ड क्लास कोच ने कोचिंग नहीं की, इमरान खान को भी किसी वर्ल्ड क्लास कोच ने कोचिंग नहीं की, ये खुद रॉ था। लेकिन अब वो ज़माना चला गया, क्रिकेट हैज़ बिकम कमर्शलाइज। आपको स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली और सोशली तगड़ा होना पड़ेगा। अब आप समझ लेंगे जी हम बैठ के यहाँ पर करना शुरू कर दें जी वो ऐसे 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 होगा, ये होने वाला है, ये हो जाएगा, ऐसे नहीं होगा। इट्स अ डैम सीरियस थिंग नाउ।
और इसमें आपको साइंटिफिक बुनियादों पर माइकल बॉन्ड को फॉलो करना होगा। आपको एलेक्स स्टुअर्ट से बात करनी होगी, आपको अथर्टन से बात करनी होगी, नासिर हुसैन से बात करनी होगी। अब देखें उन्होंने तरक्की कैसे की। 2015 के बाद माइकल बॉन्ड जब डायरेक्टर क्रिकेट बने तो दिन रात वो ये काम करते रहते थे और लेफ्ट एंड डाउन तरक्की की इंग्लैंड की क्रिकेट ने। वो फर्स्ट से अर्श में चले गए। तो हम ये बैठकर यहाँ पर लठ मार के ये नहीं होगा कि आप कहें सारे डाक सब जाके पहले फर्स्ट क्लास खेलो। कोई ये फर्स्ट क्लास खेलने वाला है, खास टेम्परामेंट होता है, एक मिजाज होता है, एक क्लास होती है। शुरू से आप देखिए जब विल्स कप हुआ करता 50 ओवर्स का डॉक्टर साहब, तो उसमें एक शोएब फजल था, वो 80 करके पाकिस्तान की टीम में आ गया और शारजा का बजाय खेल गया, फारिग हो गया। इस तरह नहीं होता, इसमें एक बाकायदा निज़ाम के तहत डोमेस्टिक क्रिकेट में इसको रीवैम्प करना होगा। दूसरी एक और बात है कि हमारे मुल्क में जो हम पास स्टारबर्ड्स का जिक्र करते रहे हैं ना कि फ्लांग ग्रेट, वो सब खुद रॉ पौधे। अच्छा, अब जो मॉडर्न डे क्रिकेट है ना, अब टेस्ट क्रिकेट आपकी कहाँ गुम हो गई है। पिछले साल में जनवरी में हमने पाकिस्तान में एक टेस्ट मैच खेला था जी, नोबडी इज इंटरेस्टेड। आप किसी को, मैंने जब मानी साहब को मुबारकबाद दी ना, चेयरमैन बने, तो मैंने कहा आपने एक काम करना है कि आपने खुद जाके गाज़म ट्रॉफी के मैचेस देखने, उनको फॉलो करना है। ये कोई नहीं करेगा। अब आप कह रहे हैं कैसे नहीं जाएगा सिलेक्टर अगर चेयरमैन का, अगर आपके प्रोटोकॉल में हो, हर बात में चेयरमैन का नाम ले आते हैं बीच में, अगर पीसीबी का ये इंस्ट्रक्शन हो कि ये 4 सिलेक्टर है, किसी ज़माने में सिलेक्टर टीम के साथ भी जाया करते थे, तो आप कैसे नहीं कह सकते कि अगर आपने जाके जी ये पुराना जो जोन है ना इसको कवर करेगा अब्दुल रज़ाक, और जो फलां जोन है उसको करेंगे मोहम्मद यूसुफ तो फुल टाइम कोच हैं, तो इनको एंगेज करना पड़ेगा। अक्सर जो हमारे कोचेज नेशनल क्रिकेट अकेडमी में है ना, वो आते और जाते हैं, मंसूबे नहीं बनाते, इंटरेक्शन करना। हमें भी, हम लोग जो यहाँ पे कर रहे हैं, वो शुड हैव अ फर्स्ट हैंड कॉन्टैक्ट विद दी, वो दो जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। अगर हम यहाँ पे हवा में बैठ के जो ना वो तीर चलाते चले जाएंगे तो ये सोल्यूशन नहीं होगा, विल नॉट सर्व द पर्पस। तो ये बड़ा जरूरी है कि आप लोगों को समझे, जाने कि फलां शख्स जो बात कर रहा है इसका पस मंजर क्या है, फलां चाहता क्या है। तो इसमें ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें जाकर आपको सर्टेन प्रोटोकॉल्स बनाने पड़ेंगे, देखने पड़ेंगे, पढ़ के नहीं मारनी होगी। क्रिकेट बोर्ड वाले जो लोग हैं वो अक्सर मुझे कहते थे कि जो बाहर बैठे हुए हैं, दे आर जेलस ऑफ बीइंग वी आर गिवन पर्क्स, और हमारी तनख्वाहें और हमारा माहौल है, दे आर जेलस। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने कहा यार शायद हमारे बारे में ये तासुर कायम हो चुका हुआ है कि हम इनका जो बड़ा अच्छा माहौल है, ये जो एलीट सर्विस है, वो ये जेलस ऑफ देम। नॉट एट ऑल, ऐसी बात कोई नहीं। हम सब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं दर्द दिल से बात कर रहे हैं कि क्रिकेट को इम्प्रूव होना चाहिए। हमारा सबका स्टेक है, हम पांचों का 6 लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, हमारा स्टेक है पाकिस्तान की क्रिकेट में। अगर वो तरक्की करेगी हम प्रोग्राम करेंगे, हमसे लोग पूछेंगे, हम लोगों को बताएंगे। तो ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें एवरी हर फर्द जो बिल्कुल एक प्रॉपर रोड मैप चाहिए, प्रॉपर आप कोई बात यहाँ पे करके देख लें, वो सजेशन बन जाएगी। बिल्कुल। ब्रेक लेना जी, मुझे ब्रेक से वापस आते हैं तो इसी पर बात करते हैं जो प्रॉपर। और मेरा सवाल अहमद सही से ये होगा कि शाहीन अफरीदी को तब कप्तानी से हटाना इतना करीब आके ये सही फैसला था, क्योंकि इस वर्ल्ड कप में बहुत कश्मकश और कंफ्यूजन का शिकार मैनेजमेंट और प्लेयर्स भी सारे नजर आए। तो एक ब्रेक के बाद इस पर डिस्कस करेंगे, लेकिन ब्रेक से पहले आपको बता दूं कि सवाल वही आसान सा कि T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन्स किस बैटर ने बनाए और उसका ताल्लुक किस टीम से था। ये आसान सा सवाल आपने GNN के प्लेटफॉर्म पर इसका जवाब देना है और जीत पाएंगे बम्पर प्राइजेस। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching a special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it जीत की जंग। जनाब, बड़ी डिस्कशन होती है हर टूर्नामेंट के बाद ना कि कोचेस क्या कर रहे हैं, फिर कोचेस जो आते हैं वो जाते हैं और बड़ा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। अभी हम उससे बात नहीं करेंगे। आई कम टू यू। देखिए, नेशनल टीम की कोचिंग एक साइड पे रखते हैं क्योंकि कहते हैं आपकी बेस जो है ना वो स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर हम बात करें अंडर 14 की, अंडर 16 की, अंडर 19 की, हमारे पास कोचिंग का इस वक्त क्या हिसाब किताब है और किस लेवल की कोचिंग हमें रिक्वायर्ड है, बिकॉज द बेस इज नॉट स्ट्रांग। वेरी पर्टिनेंट एंड वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। हम लोग हमेशा नेशनल टीम और जो है नेशनल लेवल पर जो कोचिंग को कंसंट्रेट करते हैं, हालांकि ये इट शुड बी द अदर वे अराउंड। जब प्लेयर एक नेशनल टीम में आता है, मिस सारा और ये हमजा भाई, तो उसकी सारे रिफ्लेक्सेस, उसकी सारी टेक्निक पक चुकी होती है। अगर मेडिकली स्पीकिंग एक बच्चा ग्रो करता है तो बाय द टाइम ही बिकम्स मैच्योर तो उसकी सारी चीज़ें तो पक चुकी हैं। अब चाइल्डहुड में उसकी ट्रेनिंग करते हैं ना, सेम इज द केस विद क्रिकेट। अब अंडर 14, अंडर 16, अंडर 19 में आपके जितने टॉप हीरोज हैं या जितने हमने अगर इंटरनेशनल स्टार्स लगाने हैं तो हम फर्स्ट क्लास में लगाएं। अब मुझे ये बताएं, ब्रायन लारा आता है किसी कोच की वजह से आया? तेंदुलकर की मैं मिसाल देता हूँ, रामाचंद आर्चिकर उनके कोच थे बॉम्बे में, उन्होंने उनकी कोचिंग की अंडर 15, अंडर 14 में। वो ही यूज्ड टू कैरी हिम राउंड ऑन ए स्कूटर, ही यूज्ड टू कैरी ऑन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 15-16 डेज कंसिस्टेंटली।
ही वुड प्ले इन मैदान मैचेस, क्लब मैचेस और सिटी एसोसिएशन मैचेस। तो कोचिंग तेंदुलकर जब 16 साल का आया तो उसने ऐसे वसीम वकार को नहीं खेला, इमरान खान को खेला या एम्ब्रोस को, उसकी कोचिंग हुई थी। उसे क्या पता था कि मेरा दलीफ बिन साकिर कैप्टन है या मेरा जो है अंशुमन गायकवाड कोच होगा या लाला अमरनाथ कोच होंगे, वो तो पहले ही कोचिंग हो चुकी थी। हम आते जी गैरी कस्टन, ओ भाई गैरी कस्टन ने आके बाबर आजम के साथ क्या करना है, बाबर आजम तो 30 साल का है, मोहम्मद रिजवान तो 32 साल के हैं, भाई कोचिंग जरूरत होती है 14, 16, 19 साल की। अब आप ग्रेट सईद अनवर की मिसाल लें, ग्रेट मियादाद की मिसाल लें, जहीर अब्बास 18, 19 साल की टीम में आते हैं, भाई किसी ने तो उनको कोई विजन दिया होगा ना, किसी तो उनको सिखाया होगा। अब वसीम अकरम की मिसाल है, सदीक खान, सऊद खान, तकीर अली शाह, बड़े नाम है, आपको उन प्लेयर्स की नर्सरी दी। ये वो नाम है जिन्होंने लाहौर की डोमेस्टिक, राजा साहब बैठे हैं, लुधियाना जिमखाना, नर्सरी ऑफ क्रिकेटर्स, आपके सलीम मलिक, आपके सकलैन मुश्ताक, आपके वसीम अकरम, आपके आमिर सुहेल, यू टॉकिंग अबाउट ग्रेट्स ऑफ द गेम। हम इधर है जी, गैरी कस्टन आ जाए, मिकी आर्थर आ जाए, जनाब साहब राहुल द्रविड़ आया, ठीक है, आपने ये नहीं देखा कि राहुल द्रविड़ इंडिया की अंडर 19 टीम का कोच था, उसने पहले इंडिया की अंडर 19 टीम तगड़ी की। आप ऑस्ट्रेलिया में तो हम बड़ी बातें करते हैं, एंड्रयू मैकडॉनल्ड, आपको नहीं पता ऑस्ट्रेलिया की स्टेट क्रिकेट में हर ऑस्ट्रेलिया का ग्रेट है। गिलेस्पी पहले आपके जो है न्यू साउथ वेल्स को कोच करते हैं, फिर आपके रिकी पॉन्टिंग तस्मेनिया में पूरा टाइम स्पेंड करते हैं, आपके वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में एडम गिलक्रिस्ट, माइकल हसी, डेविड हसी, पूरा का पहा उनका। अच्छा डॉक्टर साहब, आप जो बात कर रहे हैं 2005 में जी सिडनी में मैं बैठा हुआ था, इत्तेफाक से वो ग्रेग चैपल फारूक के बैठे हुए थे, उनसे मैंने कहा कि तुम्हारा तो पाकिस्तान में नाम आ रहा है टू बी हेड कोच फॉर पाकिस्तान। कहता है यस आई हैव हर्ड सच न्यूज़ बट आई वुड बी बिजी विद ग्रेट क्रिकेट। मैं यहाँ पे वो जो कोल्स हैं उनकी ट्रेनिंग करूँ, मैं जा नहीं सकूँगा। तो अगर हमारे किसी लाहौर के कोच या कराची के कोच का या पाकिस्तान, तो ये सर पर दौड़ जाते सब कुछ छोड़ के। ये चीज़ें होती हैं। द्रविड़ का जिक्र किया है, द्रविड़ इज BE बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, उनके पेरेंटहुड भी देखे कि वो किस पस मंजर के हैं। मैं ये सारी बातें ठीक है, लाख तोते को पढ़ाया पर वो हेवा ही रहा। अब इसे मुझे बता दें आप, कुछ चीज़ें और भी होती हैं। इंटेलेक्चुअल वी आर वेरी पुअर एंड डिसऑनेस्ट। द्रविड़ के जो वालदा है ना, दोनों एक FRCS और एक जो वालदा वो वहाँ का डीन है किसी फैकल्टी में, तो ये चीज़ें कैरी करती हैं। अब आप किसी को घोल के बता नहीं सकते। जितने जीनियस के हनीफ मोहम्मद जो था, जीनियस की क्लास ही उनको किसी ने, मास्टर अजीज ने कोचिंग कर दी, लेकिन वो पैदाइशी एक सलाहियत भी होती है, एक माहौल भी होता है। आपके यहाँ अफरा तफरी वाला माहौल है। मैं उस दिन कह रहा था ना कि अब कज़ाफी स्टेडियम के ऊपर गिद्दें जो हैं वो घूमना शुरू हो जाएंगी बिला वजह, हालांकि कुछ होने वाला नहीं और ना होना चाहिए। हर बंदा अपने ओहदे पर काम करता है, लेकिन यहाँ पर एक और चीज़ है, क्रिकेट के एक तो क्रिकेटर बेरोजगार है, ऊपर से क्रिकेट के ऑर्गेनाइजर भी बेरोजगार है, जो एक मरतबा जाके दोबारा फिर उम्मीद लगा के बैठे हो। ये बड़ी बुरी बात है, नापसंदीदा बात है, ये कहनी पड़ती है। और यहाँ पर जो आप बार बार कोचिंग फैकल्टी की कर रही है ना, हमारी जो नेशनल क्रिकेट अकेडमी जिसको हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहते हैं, वहाँ पे लॉट हैज टू बी डन। जो फॉर्मर ग्रेड्स है ना, ग्रेट लेजेंड सचमुच जो हैं, उनसे हमें ज़रा ऊपर के लेवल की सर्विसेज की ज़रूरत है। मैं बाज़ औक़ात मुझे महसूस होता है कि वो टीवी चैनल्स पे, अब तो हम तो GNN नहीं करते हैं और हमें लोग GNN के बारे में हमसे बात करते हैं, लेकिन कुछ लोग बातें करते हैं, वो टीवी चैनल से बैठ के कुछ पैटी इश्यूज़ पर इनपुट दे रहे हैं, जो उनका काम नहीं है। उनका काम है कि बोर्ड को एडवाइस करें कि उसको वहाँ लगा लो, जैसे लेजेंड, जैसे वहाँ पर इंडिया में जो जिनका बार बार जिक्र आता है, मैं करना चाहता हूँ कि हमारी कॉम डिमोरलाइज होती है उसे। वी हैव बीन फार सुपीरियर। आप बात कर रहे हैं स्टेट क्रिकेट की, ऑस्ट्रेलिया की, जैसे डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, तो वहाँ पर ज़रा जाकर मैं विजिट करता था, वहाँ पर जाके आप जैसी लेडीज़ बैठी होती हैं, वो काम कर रही होती हैं और वो सारा डाटा तैयार कर रही होती हैं, वो शौक से करते हैं काम, उनको तनख्वाही भी मिलती है। यहाँ पे हमारी प्रायोरिटी जो है ना, वो नहीं है, इट्स अ मटेरियल वर्ड। और हमारे जो सिलेक्टर, सॉरी टू इंटरप्ट जो अहमद, हमारे जो सेलेक्टर्स हैं ना, वो किसी से डाटा लेते हैं, वो ये नहीं देखते किस गेम जो सिचुएशन में अगले ने रन बनाए। ठीक है कि 50 की एवरेज है, एक ने 80 आउट किए, लेकिन कम द बिग मैच, क्या सेमीफाइनल में, क्या किसी क्रंच सिचुएशन में, क्या किसी ऐसी डिसाइसिव फेस में क्या प्लेयर ने 30 रन बनाए हैं, 40 रन बनाए, गेम फिनिश। हम फिनिशर की बात कर रहे हैं और आपने एक पावर हिटर की बात की। पावर हिटर हमारा एक बेचारा था गलती से फखर जमान, हमने उसको भी जो है पहले ओपनर से 4 पे लेकर आए और उसका रोल ही आइडेंटिफाई नहीं कर सके। देखिए ना, हमारे पास एक आउट एंड आउट एक बंदा है जो टोटली मैच की जो है फेस को चेंज कर सकता है, वो फखर जमान। आपने फखर जमान के साथ क्या किया, जो अवेलेबल, वो कहते हैं ना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो रिसोर्स और जो ह्यूमन पोटेंशियल हमारे पास था, हमने तो उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया। अच्छा, वैसे डॉक्टर साहब एक आपको मुझे ज़हन में बात आ गई, आप सिलेक्टर्स की बात कर रहे हैं,
ये ज़्यादा कोई पत्थर के दौर की बात नहीं है। अभी हालिया क्रिकेट की बात है। प्रोग्राम के बाद मैं उस चेयरमैन का नाम भी बता दूंगा, उस सिलेक्टर का नाम भी बता दूंगा, क्योंकि मेरे जानने वाले हैं, मैं यहाँ बैठकर उनको कोई मैसेज नहीं देना चाहता। 2 सिलेक्टर, एक चेयरमैन और सिलेक्टर, अभी हालिया क्रिकेट की बात है, और एक को सिलेक्टर की आपस में किसी मसले पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, दोनों चेयरमैन के पास पहुंच गए, और जो को सिलेक्टर था उसने चीफ सेलेक्टर के बारे में कहा कि जिस प्लेयर के बारे में बात कर रहे हैं, अगर ये मुझे बता दे कि वो लेफ्ट हैंडर है या राइट हैंडर है, तो मैं अभी इस्तीफा दे दूँ। अब अंदाजा लगा ले, अब अंदाजा नहीं, वो मैं नाम नहीं ले सकता, अंदाजा लगा ले, मैं यही कह रहा हूँ कि वो उसने कहा जी उसको पता ही नहीं था। ये चेयरमैन सिलेक्टर के हालात है। अब इसमें बड़ा जरूर है कि हमें श्रूड, चालाक, होशियार लोग चाहिए। हमें जो एक से ज्यादा नौकरी कर रहा है ना, उसकी इज्जत के साथ मुशावरत ले लेनी चाहिए, लेकिन ये इट्स अ पेड जॉब, इसमें हमें ऐसे लोग लेके आने चाहिए जो कि कमिटेड हो। ये बड़ा जरूरी है। इसमें आए बाएं शाएं कर देंगे, उसको निकालो उसको ले आओ, तो फिर बात अभी भी आ जाएगी। और इसमें हमें ऐसे इकदाम करेंगे जो कि लॉन्ग टर्म सर्विंग, और ये बड़ा आसान काम है, ये कोई मुश्किल काम नहीं। हम मसलियत का शिकार हो जाते हैं, यार कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसे ना हो जाए, इरादे बांधते हैं तोड़ते हैं, इरादे बांधता हूँ, सोचता हूँ, तोड़ देता हूँ। हाँ, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। सब फखर जमान की बात है। अच्छा, तो फखर डेटा के हवाले से जमान आप जो करते हैं कि आप उसको चौथे नंबर पर लेके आए, हमने जब उसका कंपैरिजन किया तो चौथे पे वो बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। फखर जमान का नंबर 4 पे जो स्ट्राइक रेट है वो 174 है। अगर इस वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस मिला लें तो 165 पे आ जाएगा। इस वर्ल्ड कप से पहले 174 था, और फखर जमान का जो ओपनिंग पे स्ट्राइक रेट था वो 139-140 के अराउंड था। तो फखर जमान का नंबर 4 पे स्ट्राइक रेट बेटर है, इसमें कोई शक नहीं है। जो पहले बात हो रही है ऑस्ट्रेलिया के स्ट्रक्चर के बारे में और उनके साथ जो है वो कंपैरिजन हम कर रहे हैं, मेरा ख्याल है हम जो एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं, ये 2 अहले इल्म हज़रात यहाँ बैठे हुए हैं, ये मुझे इस पर रहनुमाई करें अगर मैं गलत हूँ। मेरा ख्याल है हम जो एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं ना, उसके लिए स्पेसिमेन ठीक ही नहीं है कि हम ऑस्ट्रेलिया का मॉडल उठा के जो है ना इस कॉपी करने इसी मॉडल को जो है वो कॉपी करने की कोशिश की। फ्लॉप हो गए डॉक्टर। जी हाँ, अच्छा, खबर आ गई जो मैं आपको बता दूं कि अभी टीम वापस नहीं आई, और वसीम और मोहम्मद आमिर ने आकिब साहब दोबारा से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। जो मिशन वर्ल्ड कप लेके चले थे कि टीम को कामयाबियों की पता नहीं कहां पर ले जाएंगे मेराज पर, अब जैसे ही टीम पिटना शुरू हुई है तो दोबारा से हमजा जो बात आपने पहले प्रोग्राम में शुरू की थी ना, आप उसको आज खत्म कर रहे हैं। यानी कॉफिन के ऊपर आखिरी आप कील आप लगा रहे हैं। ये बात पहले भी हो चुकी थी, आपने क्वेश्चन भी रेज किया था, सलमान भट्ट साहब भी थे कि एक रिटायर्ड शुदा आदमी जो कहता है मैंने नहीं खेलना, और एक वो मोहम्मद आमिर जो कहता है मैं 26 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा मुल्क के लिए, ये कैसे कह सकते हैं? तो बात आज उन्होंने रिजाइन किया, दैट मीन इनके सेल्फिश मोटिव्स हैं, और इसको एक रोल मॉडल इसको कह सकते हैं कि मैं कहूंगा यहाँ पे कि किसी प्रोपेगेंडा के तहत अच्छा, आए थे। इसमें भाई उस बंदे का भी हाउस इन्वॉल्व है जो यहाँ पे करवाए के आया, इस पर इनको बाबर आजम पर छोड़ा गया कि आपने सिर्फ तहस नहस कर दी। ये सारा का सारा सबको पता है। जिस बंदे ने इमाद वसीम का जो फिटनेस टेस्ट है इंडिया के खिलाफ वो लिया था और उसको पास किया था, उस बंदे को भी ढूंढे। बात ये है कि आप जिस इशू के ऊपर बात कर रहे हैं ना, आप बात करना शुरू होंगे तो आपको वहीं जाना पड़ेगा। इमाद और मोहम्मद आमिर ये चेयरमैन साहब की इजाजत से, आकिब भाई ने बार बार आपके बात बताई है, चेयरमैन साहब की इजाजत से वो टीम में आए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर उन्होंने रिटायरमेंट लिया तो सबसे पहले जो आगाज होना चाहिए ना, वो चेयरमैन वो वहां से होना चाहिए। जी बिल्कुल। और आपने किस खबर पर दोबारा लिया कि आपके चैनल पर ये काम कर रहे थे, जिसकी वजह से आपने बाबर आजम को टॉप पर ले गए, इन दोनों को आपने साथ सपोर्ट किया, प्लस आपकी कुछ एफिलिएशन कराची से है, इमाद वसीम को आप वहां से लेके आए। तो ये बहरहाल पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मजाक हो रहा है, और ये जिस एजेंडे के तहत आए थे उन्होंने अपना काम किया, बाबर को बिल्कुल रुस्वा किया, पूरी टीम को पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर किया, अपना काम बनता, बाहर में जाए जनता, ये काम करके वो साइड पे। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि मोहम्मद आमिर, आई थिंक इमाद को ये पता ही था कि मेरी भी वापसी का सफर रेडी है, तो बजाय इसके कि टीम निकालती या मतलब आपकी सिलेक्शन कमेटी निकालती, उन्होंने सोचा ये इज्जतदार तरीके से, मैं खुद ही कह देता हूं कि मैं अगर कौम का वकार आपने दाव पे लगा के इज्जत कमानी है ना, तो मेरा ख्याल है कि ये सारी आप समझ लें। देखिए, आपको कोई निकाले तो आप पूछते हैं मुझे क्यों निकाला, बेहतर ये कि खुद ही साइन कर दो, हम जा रहे हैं। इमाद के ऊपर हम काफी बात कर चुके हैं। इमाद को जिन परफॉर्मेंस की बुनियाद पर टीम में लाया गया है ना, जो स्टैंडर्ड सेट किया गया था पीएसएल का, वो निकाल के देखें। इमाद वसीम में जिन 4 मैचों का तस्करा करते हैं ना, जिनमें मैच मैच बने थे, इमाद वसीम पूरे मैच दूसरे एंड पे खड़े होकर खेले हैं। हाँ बिल्कुल। आखिर वैसे ऑफिशियली अनाउंस अभी तो नहीं हुआ, ये खबरें हमारे पास, और यकीनन ये सही होंगी और होनी चाहिए भी। इन लोगों की जरूरत नहीं है पाकिस्तान टीम में। हमजा, खबर बिल्कुल ठीक है ये, और ये मतलब ठीक है, सरप्राइजिंग एलिमेंट है, लेकिन मैं एज अ क्रिकेट जर्नलिस्ट ये इसमें कोई सरप्राइज नहीं हुआ। ये एक अंडरस्टूड सी बात थी। मोहसिन नकवी साहब के कंधे पे चढ़ के वो आए थे, उनसे पर्सनल मिले हुए हैं, कहते हैं, तो मेरे पास फुटेज भी पड़ी हुई है। आमिर साहब जो है रात को 11 बजे मोहसिन नकवी साहब के कमरे में जाके मिले हैं,
उसके बाद एक दिन बाद ऐलान होता है आमिर वापस आ गया। तो ये इस जो भी मैंने आपको शुरू में बताया ना हमारे प्लेयर्स क्या करते हैं, तो ये बहुत बड़ी मिसाल है। वैसे एक बात उनके टैग कुरैशी में साहब इस पर रोशनी डालिए, अभी ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप अभी आपने एक मैच खेलना है कि इसको किस तरीके से लिया जाएगा कि आप सर दिस इज पाकिस्तान। आप ड्यूरिंग क्रिकेट वर्ल्ड कप चेयरमैन पीसीबी आपसे चार्जशीट तलब कर सकता है, तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। आपकी तो गलती, आपका तो गंद सारा ऊपर वाले लेवल पे है। इसमें पूरी दुनिया को पता है इमाद वसीम अपने ऊपर और रहनुमाई कीजिए। जी सर मुझे ये बताइए, सारा आप भी जरा इनपुट और आप भी दीजिएगा अपना, लिखने हमजा। इसमें हर जगह मुझे लगता है कि हम चेयरमैन को रगीद लेते हैं बीच में। ये कई चेयरमैन निबेड़ चुके हुए, कई बहारें देख चुके हुए हैं। इनके पीछे बड़े बड़े पैटर्न भी इनके हैं, इनके पीछे कुछ अंकल बैठे हुए भाईजान और अंकल्स भी हैं जो टीवी चैनल पे भी बैठते हैं। एक कंपेन शुरू हो जाती है। मुझे बाज़ औक़ात ये लगता है कि हमारी जो सिलेक्शन कमेटी है वो व्हाट्सएपिए हैं या वो फेसबुकिए हैं, यानी वहाँ बैठ के टीमें बनाते हैं। अब मैं आपको छोटी सी मिसाल बताता हूँ कि करैक्टर क्या होता है। एक बहुत बड़े ब्रॉडकास्टर थे पाकिस्तान के, बादशाह अगर ज़ैदी। मैं लाहौर में स्पोर्ट्स की खबरें पढ़ता था रेडियो पर। मैं लेट हो गया तो किसी ने कहा कि ये वो नहीं आ रहे यहाँ पढ़ने। उन्हें पढ़ा, उन्होंने कहा ये मैं नहीं पढ़ सकता, क्रिस्टोफर मार्टिन जेंकिंस ये मार्क ग्रेट मैच मैं नहीं पढ़ सकता। भाई इतना बड़ा आदमी था। उसने कहा नॉट एट ऑल, मेरे खिलाफ रिपोर्ट लिखी जाएगी, मैं नहीं पढ़ सकता। हमारे यहाँ पर रिज़ाइन करने का, इज्जत से चले जाने का रवाज ही नहीं है। जो चला जाता है वो कहता है मैं तो ये था, मुझे इसलिए निकाल दिया गया। तो बात ये है, मैं क्रिकेट की बात करूँ, पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा। बात सिर्फ इतनी है, अब ये जो चीज़ें हैं इसको कैसे टेकअप क्रिकेट बोर्ड करेगा। उन्होंने क्रिकेट बोर्ड को उससे इजाज़त ली, क्रिकेट बोर्ड को पहले इन्फॉर्म किया ऑफ द रिकॉर्ड या रिकॉर्ड के साथ कि हम ये करने वाले हैं। इसका मतलब है कि ये जैसे मर्जी घूमे फिरे, जब जी चाहे खेलें, जब जी चाहे पाकिस्तान को ठुकरा के कहें हम नहीं खेल रहे। और साथ आमिर का ये, मैं आई हैव अ ग्रेटर रिस्पेक्ट एंड हमदर्दी भी है उनके साथ, लेकिन उनका ये कहना है कि मैं 26 साल की उम्र में टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलूंगा। आपको भी पता और प्रोफेसर अहमद सईद साहब को भी पता है कि क्रिस ब्रॉड ने और एंडरसन ने 2015 के बाद कहा था कि हम वनडे और T20 नहीं खेलेंगे। इसे अब मैंने उस दिन जो मिसाल आपको दी थी एक जॉन एड्रिच की, और आपने बड़ा अच्छा किया, रिस्पॉन्ड किया, और एक मुझे मिसाल दे दी अहमद शहजाद की कि वो उन्होंने इस्लाम में कहा था कि मेरा मुल्क जो है वो मुझे पुकार रहे। नहीं, वो कंपैरिजन में आप, क्योंकि आपका तजर्बा कोई कम है, आपको बता दूँ। कहाँ राजा बोझ, उसके 40,000 रन हैं, 50,000 रन हैं फर्स्ट क्लास, और उसकी 12 सेंचुरियाँ हैं। उसने 13 साल खेला फॉर इंग्लैंड, उसको MBE मिला हुआ है, उस पर कोई धब्बा नहीं है। और मैं नहीं कहना चाहता, मैं ये बात नहीं कर रहा था, लेकिन अहमद शहजाद को 3 मरतबा डिसिप्लिनरी ग्राउंड पर रिप्रमांड किया गया, इनको निकाला भी गया टीम से। वो मैं उसकी बुराई में नहीं जाना चाहता। इज ए ग्रेट क्रिकेटर, बड़े अच्छे क्रिकेटर हैं, लेकिन एक कंपैरिजन नहीं बनता। हम मिसाल इसलिए देते हैं कि वो उनकी जो इंटेग्रिटी है वो हर डाउट से अबव होती है। इसमें आप इंटरनेशनल मिसाल भी दे रहे हैं, तो उसमें हमारे मुल्क में भी बड़े बड़े क्रिकेटर ऐसे रहे। लेकिन बात यह है कि हमने जो बिगाड़ पैदा कर लिया है लालच में, फेम में, और दूसरा हमारी जो यंगर जनरेशन है वो क्रिकेट का ग्लैमर देख देख और इंडियन IPL देख देख के वैसे आधे बेचारे स्टेबल नहीं रहे। सर मैं मुझे इख्तिलाफ थोड़ा सा राजा साहब से मैं माजरत का इख्तिलाफ करना चाहता हूँ। जो राजा साहब ने भी बात की ना कि चेयरमैन पे बात क्यों आती है, सर यहाँ पे सबसे बड़ी मिसाल जो है ये है कि इमाद वसीम एंड मोहम्मद आमिर मोहसिन नकवी साहब के कंधों पे चढ़ के आए हैं। ये तो बच्चे को पता है। अच्छा, इसमें और ये जो आपने कहा कि ये अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, सर दे आर नॉट सेंटर कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर। ये तो ये वहां पे यूएस में जाके गायब भी हो सकते हैं। आप ये नोट का अब आप इस पस मंजर को समझते हैं। हमारे यहाँ पे जो क्रिकेट बोर्ड का उसका पस मंजर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं होता, इन्होंने उनके लिए रास्ते तय करने होते हैं, चेयरमैन को बताना होता है। We will have a detailed discussion on it, लेकिन एक और भी खबर है, बासिर साहब ने भी ये कहा है, भी बात हो रही है ना कि वो कैसे आए हैं। अगर हम बात करें मोहम्मद आमिर की, इमाद वसीम की, चेयरमैन की वजह से, यहाँ पे एक और एंगल है, वो ये कि बासिर साहब ये कहते हैं कि मोहम्मद आमिर को इसलिए लाया गया ताकि शाहीन को प्रेशराइज किया जा सके। सो आई थिंक देयर इज अ लॉट मोर टू इट। कीप वाचिंग, वी विल बी राइट बैक एंड हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन। वेलकम बैक जी। खबर आपने सुन ली होगी और जीएनएन के प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले ये खबर ब्रेक की गई कि मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने उम्दा कारकर्दगी वर्ल्ड कप में पेश करने के बाद रिटायरमेंट का फैसला ले लिया है। और मुल्क को कौम का जिस तरह से सर फखर से अमेरिका में बुलंद किया है, स्पेशली न्यूयॉर्क में मोहम्मद आमिर ने और साथ इमाद वसीम ने, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि इन्होंने पाकिस्तान को इतना अच्छा सर्व करने के बाद
जो है वो रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। तो राजा साहब किस तरह से देख रहे हैं इनकी रिटायरमेंट को? अच्छा जेस्चर दिया, बहुत अच्छा फैसला है, रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया, आगे आने वाले बच्चों के लिए एक बड़ी अच्छी एग्जांपल सेट की कि इस तरह से मुल्क को सर्व करें और साइड पे हो जाए। अच्छा, ये वो लोग हैं जो रिटायरमेंट पे वापस आ गए थे। अच्छा, इसको वर्ल्ड कप को इस्तेमाल किया और ये जब आप रिटायर होते हैं तो उसका एक माहौल होता है, आप आमतौर पे पीक पर इज्जत से जाते हैं ताकि आपको सेंड ऑफ दिया जाए। ये तो सरेंडर कर गए। अच्छा, अब इसमें ये जो बादी नजर में बात नजर आ रही है कि आपने पाकिस्तान की क्रिकेट को इस्तेमाल किया थ्रू योर अंकल्स एंड भाईजान्स जो आपके वेलफिशर्स हैं, और उसके बाद आपने कहा कि अब पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो कश्ती डामाडोल है, लिहाजा कूद जाओ कहीं और छोड़ के प्राइवेट लीग्स की तरफ चले जाओ, क्योंकि जो मौज मस्ती प्राइवेट लीग्स में है वो पाकिस्तानी क्रिकेट में जरा अब हालात हमारे खराब हैं, लिहाजा अब हम कुछ और कर लें। अच्छा, ये इसमें अब ये सबक है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पीसीबी कि आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में है, आपने फर्स्ट क्लास भी खेली, अगर आप टेस्ट टीम का हिस्सा हैं या वाइट बॉल का हिस्सा है तो आपने नेशनल T20 चैंपियनशिप खेलनी है, और हम आपको ये देखेंगे, आप रिटायरमेंट से पहले हमें इन्फॉर्म करेंगे कि वो क्या हालात है कि आप यकायक टीम को छोड़ना चाहते हैं। ये सारी ऐसी चीजें हैं जो सबक हैं फॉर दोज इंस्टीट्यूशन, स्पेशली जो हमारा सदर मुकाम है क्रिकेट का, सदर दफ्तर है क्रिकेट बोर्ड का, कि वो इस सिलसिले में कुछ आइंदा के लिए एक कंक्रीट हिकमत अमली तय कर ले। और वो जो सुपर ओवर था वो पूरे पाकिस्तान के साथ साथ जहां जहां क्रिकेट को पसंद किया जाता है वो उनको आई थिंक कई अरसे तक याद रहेगा, क्योंकि वो एक है तकलीफ का एक दिन था। वेलकम टू यू जनाब। बाकी मुल्कों में लोग किस तरीके से जो टीम्स हैं वो किस डिग्निफाइड तरीके से रिटायरमेंट लेती हैं, पाकिस्तान में हमने देखा ये एक बनता हुआ है, एक ट्रेंड बन गया है, रिटायरमेंट पहले लें फिर वापस दें। तो ये ये एक टू वे ट्रैफिक बन गई जो खत्म नहीं हो रही है। ये बेहतर कैसे हो सकता है और तरीकेकार यूजुअली होता क्या है टीम्स का रिटायरमेंट लेने का? जी, बड़ा रेलिवेंट क्वेश्चन है। रिटायरमेंट क्या होती है? रिटायरमेंट होती है आफ्टर अ सर्टेन लेंथ ऑफ सर्विस, आफ्टर अ सर्टेन लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। कोई आपके नोटेबल क्रेडेंशियल्स हैं, कोई आपके एस्टैब्लिश्ड जो है ना बेंचमार्क, कोई आपकी परफॉर्मेंस थी जिसकी वजह से आपने यू ब्रॉट लॉरल्स फॉर योर कंट्री। अब रिटायरमेंट ये नहीं होती मिडवे ऑफ द टूर्नामेंट, आपको पता है यू विल बी you can say relegated and you will be held accountable। 2 साल पहले ये दोनों साहब 2022 वर्ल्ड कप में हमजा और मिसारा ये बैशिंग कर रहे थे। ये बॉल को मोहम्मद आमिर साहब कभी यू और इमाद वसीम यूं कि मुझे अगर मुझे खिलाते तो मैं ये ऐसी रैंक टर्नर कराता, लक पता जाता। जब आपको कम द बिग टूर्नामेंट आपको पता, आप तो फिट ही नहीं थे। माइंडसेट में आपके थी कॉन्स्पिरेसी, माइंडसेट में आपकी थी जेलसी, माइंडसेट में आपके था बाइस, माइंडसेट में था आपका प्रेजुडिस, माइंडसेट आप एंगलिंग कर रहे थे, आप एक अपना एनालिसिस नहीं दे रहे थे, आप बैठ के पूरा का पूरा बाबर को रगड़ रहे थे। ठीक है, बाबर की भी वीकनेस है, वो मैं उसमें बाद में आऊंगा। और रिटायरमेंट कमिंग बैक, दुनिया के कंट्रीज में ना रिटायरमेंट इज अ वेरी डिग्निफाइड एंड अ वेरी यू कैन से डिसेंट वे ऑफ कॉलिंग ऑफ योर सर्विसेज। जैसे आप रिटायर होते हैं गवर्नमेंट सर्विस से या रिटायर होते हैं किसी भी फील्ड ऑफ यू कैन से प्रोफेशन से। हमारे यहाँ क्या है जी, अब मैं आपको हमारी कौम की जब मेमोरी जरा शॉर्ट टर्म है, हमें ना एक सिलेक्टिव एमनेजिया है। सॉरी टू से मेरा मेडिकल का बैकग्राउंड है, मैं टर्म जरा सख्त यूज़ कर रहा हूँ। 2006 में हमारे एक बहुत बड़े लीडिंग स्टार हैं, 22 साल वो क्रिकेट के साथ एसोसिएट रहे, शाहिद खान अफरीदी। उन्होंने भी 2006 में कहा मैंने टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलनी। हमारी कौम की मेमोरी शॉर्ट थी, 2010 में वो आते हैं, उन्होंने फिर क्रिकेट कैप्टनसी संभाली। 2010 में वो इंग्लैंड में लॉर्ड्स का टेस्ट हारते हैं, तो वो कहते हैं जी मैंने कैप्टनसी नहीं करनी। फिर सलमान भट्ट साहब को कप्तानी संभालनी पड़ी। क्रेडिट देना चाहिए सलमान भट्ट साहब को कि उन्होंने इतने स्लिप शॉट मैनर में एक बंदा कैप्टनसी मिडल ऑफ द जो कहते हैं ना सीरीज छोड़ा है, और आउट ऑफ नोवेयर ही हैड टू अंडर जो कहते हैं ना टेक केयर ऑफ द अफेयर्स ऑफ अ क्रिकेट टीम। ये हमारा कल्चर है। अब इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर को पता है कि दे विल गेट अवे विद दिस, क्योंकि हमारी आवाम भूल जाएगी। ये कल को 4 ओवरों में कहीं आउट कर लेंगे, 2 कुछ 3 छक्के मार लेंगे, हमें पता है फिर वही जो है ये चीज़ लड़ाई लेगी बार बार। यार ये तो ये है, बड़ा इनमें तप्पड़ है। 3 ये सोशल मीडिया के मैनेजर मैनेज करेंगे, कोई एक चैनल को अच्छे से पैसे लगाएंगे, बैठ के ये फिर एनालिस्ट कम जो है क्रिकेटर कम एनालिस्ट सॉरी बनेंगे, फिर ये बैश करेंगे, क्योंकि शायद हमारी अगर क्रिकेट ठीक नहीं होती तो इन जैसों के लिए वे आउट निकलेगा। और एक मैं सिर्फ एग्जांपल दूंगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सनत जे सूर्या थे जिन्होंने रिटायरमेंट लेकर रिवोक की, लेकिन उन्होंने परफॉर्मेंस साबित भी किया। मुझे रिसेंट पास्ट में और पास्ट में जाएं, मुझे किसी ग्रेट क्रिकेटर की जो रिटायरमेंट जो है ना नहीं मिलती। सिर्फ एक इमरान खान की एग्जांपल है, बिकॉज उन्होंने पीक पे क्रिकेट छोड़ी थी 1987 में। देन प्रेसिडेंट जियाउल हक फोर्स्ड हिम टू टेक बैक हिज रिटायरमेंट।
और वो उन्होंने फिर उसको फैसले को सही साबित किया। हाँ, बिल्कुल। ये नहीं था कि वो सिर्फ रिटायर हुए और ही हैड ओनली हैड कम फॉर अ टूर्नामेंट, वो आए और फिर उन्होंने पूरा टीम को छोड़ के गए लेगेसी 10 साल के लिए। अहमद सईद साहब, आपका इस पे पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा, हम तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तहसीन पेश करेंगे। मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम शायद मेरे ख्याल तहसीन के तो काबिल नहीं है, मेरे पास वो अल्फाज ही नहीं है। आपने जो पॉइंट इसमें जाते जाते ऐड किया था कि शाहीन अफरीदी के ऊपर जो है वो दबाव डालने के लिए कोई इस किस्म की, मेरा ये ख्याल है कि ज़रा अगर कौम इस बात को भी समझ ले कि मोहम्मद आमिर की रिटायरमेंट और शाहीन की बॉलिंग के दो अलग अलग इशूज़ हैं। शाहीन की बॉलिंग में जो प्रॉब्लम्स हैं शाहीन का वो सॉल्व करने पड़ेंगे। अब इसको स्केप गेट का गोट के तौर पे जो है वो इस्तेमाल करने की हमारी पुरानी रिवायत है। जैसे कोई इवेंट खत्म होता है, 2-4 इस किस्म की हरकतें आ जाती हैं और जो गलतियाँ हैं वो पीछे छुपी रह जाती हैं। पिछले वर्ल्ड कप से भी जो चीज़ें हम कैरी ऑन कर रहे थे उनका नतीजा जो है ये बिल्कुल दो अलग अलग चीज़ें हैं। शाहीन की बॉलिंग एक अलग डिस्कशन है, मोहम्मद आमिर और इमाद वसीम ने जो हरकत कौम के साथ फरमाई है ये एक अलग डिस्कशन है। इस पर हमारे मौजूद पैनलिस्ट ने जो है वो बात कर ली है। मजीद मैं इस पर क्या कहूँ, मोहम्मद आमिर जब आए थे 2017 में जो उन्हें लॉर्ड्स में स्पेल करवाया था, मेरा ख्याल है कि उसके बाद इस कौम ने मोहम्मद आमिर को सर आंखों पर बिठाया था। लेकिन मोहम्मद आमिर ने उस परफॉर्मेंस के बाद गुज़श्ता 6-7 सालों में बार बार ये साबित किया है कि मोहम्मद आमिर उस रवैये और उस मोहब्बत के मुस्तहिक नहीं थे जो कौम ने उनके साथ किया था। आकिब साहब, क्या लगता है अब दोबारा से उसी तरह चैनल्स पे बैठ के उसी तरह एंगलिंग, जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि बॉल करते तो ज्यादा अच्छा होता, इस तरह से बैट करते तो ज्यादा अच्छा, तो फिर से ये दोबारा से शुरू करेंगे रोजी रोटी? देखिए हमजा, सबसे पहले तो ये जो आज हुई है आमिर की और इमाद वसीम की, ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ है। इससे हिसाब लगा रहे हैं हमारे प्लेयर्स पाकिस्तान टीम को क्या समझते हैं। वो नर्सरी समझते हैं, आए अपने ऊपर टैग लगवाया, पैसे कमाए, टाटा बाय बाय फिनिश। तो ये दोनों एक बहुत बड़ा एक आप समझते टेस्ट केस है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए। नेक्स्ट अब खिलाड़ी कौन से आएंगे कौन से नहीं आएंगे, ये क्रिकेट बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के लड़के स्पेशली जो सिर्फ टैग लगवाने आए कि चलो हमारी सीवी में एक T20 वर्ल्ड कप लिखा जाएगा तो हमारी सीवी स्ट्रांग हो जाएगी, तो इस तरह के जो आप समझने, इस तरह के जो माइंड्स हैं हमारे बोर्ड को समझना चाहिए। तजवीज़ भी दीजिए ना कि इस किस्म के जो किरदार हैं, इस किस्म के जो हमारे दरख्शंदा सितारे हैं, इनसे निपटने के लिए पीसीबी को आइंदा क्या करना चाहिए? सर पीसीबी को यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इस तरह के जो प्लेयर्स आते हैं ना कि हमारी सीवी बढ़ जाए, उस तरह वो चेयरमैन के कंधे पे चढ़ के ना आए। उसके लिए आपका चेयरमैन स्ट्रांग होना चाहिए। उसके लिए ये नहीं होना चाहिए यार चल ऐदा दोस्त है ले आओ, चलो यार ये इस्लामाबाद यूनाइटेड का चैंपियन है, ऐदा जेड़ा कप्तान है वो साडा दोस्त है, या ऐदा जेड़ा हेड कोच है वो साडा असिस्टेंट कोच है, इसको रख लें। इन चीज़ों से जब आप निकलेंगे तो आप जीत सकते हैं। आप इंडिया की मिसाल फिर देनी पड़ती है, फिर यहाँ पर लोग ना पिटते हैं कि हम इंडिया की मिसाल क्यों देते हैं। इंडिया की मिसाल देखें, संजू सैमसन को और अवेश खान को उन्होंने वापस भेज दिया कि जा तुसी जाके उत्थे जाके क्रिकेट खेडो, और हम अपने रिटायर प्लेयर को वापस लाते हैं और रिटायर प्लेयर जीरो परफॉर्म करके जाते हैं और जाके कहते हैं ये पई आपकी क्रिकेट, ये पड़ी आपकी क्रिकेट, ये ठुड्डा मारा और ये हमारी क्रिकेट है। इसमें एक चीज और ऐड कर लें, इसमें एक चीज और ऐड कर लें। सबसे पहले तो आकिब भाई का शुक्रिया भी अदा करेंगे, उन्होंने खबर सबसे पहले आपको ब्रेक किया। एक चीज इसमें और ऐड कर लेंगे, जो आप ये परफॉर्मेंसेस गिनवाते फिरते हैं ना पीएसएल में इमाद वसीम की पीएसएल में जो डिसिप्लिन की हरकतें थी वो भी कॉम गिनवाए हैं। जो डिसिप्लिन से एक चीज याद है, मैं माजरत से कहना चाह रहा हूँ, यही कोई लड़का आपका छोटे शहर का होता, वो जो तस्वीर आई थी, तो उसकी क्रिकेट बाहर थी, खत्म, वो डोमेस्टिक से बाहर था, क्योंकि जनाब डायमंड क्रिकेट क्लब से ताल्लुक है, जनाब का ताल्लुक इस्लामाबाद से है, जनाब का ताल्लुक एक बड़े शहर से है, एक तगड़ा मीडिया हाउस पीछे है। ये आप हाउ ऑन अर्थ के एक प्लेयर आपका ड्रेसिंग रूम में ड्यूरिंग मैच स्मोकिंग कर रहा है और आप उस पर कुछ नहीं कर रहे। ओके जी, क्योंकि उसके पीएसएल के स्टैट्स की बुनियाद पे टीम बनी थी। मोहम्मद आमिर के स्टैट्स 18वें नंबर पे थे पीएसएल। इस पर बात करेंगे जी, टाइम हमारे पास खत्म हो गया, वी हैव टू रैप अप द शो, लेकिन डिस्कशन अभी शुरू हो चुकी है। अच्छा बार आपने जो एक नवीद ये सुनाई है कि आप हम सब के लिए यू ब्रॉट मैंगोस फ्रॉम मुल्तान, दैट्स थैंक यू वेरी मच, यू आर वेलकम जी, वी विल हैव दिस मैंगो पार्टी हियर। लेकिन कोई खुशाइन बात नहीं है बिकॉज़ टीम पाकिस्तान वी आर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। एनीवेज कल मिलते हैं आपसे, जाते जाते मुल्क कहेंगे अपने मुल्क से प्यार है, पाकिस्तान जिंदाबाद।